हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस 11th लॉर्ड के बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस, बिकॉज 11th हाउस आप सब लोगों को पता है कि ये गेन्स का हाउस होता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का हाउस होता है, पैसे का गेन का होता है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, तो हम बात करेंगे 11th लॉर्ड के बारे में, 11th हाउस के बारे में, 11th लॉर्ड जब और हाउसेस में जाता है या फिर जो प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा इसको। और सब इन्फॉर्मेशंस के लिए, या जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी तरीके से कोई कंसल्टेशन या अगर आपको अपनी कोई रिपोर्ट चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स या किसी चीज़ की नॉलेज, तो मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं जिसका नाम है shikarvats.com। वहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए 11th हाउस क्या होता है। अब 11th हाउस हम सबको पता है, 11th हाउस होता है इट्स अबाउट नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आप कालपुरुष जन्मपत्री में देखेंगे तो ये ओरिजिनल एक्वेरियस होता है, राइट। तो ओरिजिनल एक्वेरियस जो होता है, एक्वेरियस हाउस जो होता है वो नेटवर्किंग का होता है, एरी साइन होता है, गेन्स का होता है, बिकॉज ये 10th से 2nd है तो इसमें हम गेन्स के लिए भी बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक गेन्स, आपके नेम फेम पैसा। ठीक है, अच्छा फिर 11th हाउस जो होता है ये उपाचे हाउस भी होता है, उपाचे बोल लीजिए, उपाचे बोल लीजिए। और ये हाउसेस जो होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं विद टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इनकी चीज़ों में इंक्रीज़ होता है, इनके कारक तत्वाज में, इनके जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो वहाँ पे क्या रिजल्ट देते हैं, उन सब चीज़ों को जो अगर या उनकी दशा आ जाती है तो वो दशा आपके लेटर स्टेजेस में अच्छी रहती है, अगर वो अर्ली एजेस में आती है तो वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये होता है। अच्छा दूसरा क्या है, अगर आप कभी भी देखोगे तो 3rd 7th एंड 11th ये जो त्रिकोण है, ठीक है, अगर हम इसको देखें, ये जो त्रिकोण है, एक सेकंड, ये जो त्रिकोण है, सॉरी, हाँ, ये जो अगर आप त्रिकोण देखोगे जिसमें आपका 3rd हाउस 7th हाउस एंड 11th हाउस, इसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं। काम मीन्स डिज़ायर्स। ठीक है, वो डिज़ायर आपकी कुछ भी हो सकती है, ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों की होती है। ठीक है, काम का मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में नहीं है, काम का मतलब यहाँ पे डिज़ायर है। ठीक, तो वो डिज़ायर्स के लिए ये और सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट माना गया है काम त्रिकोण में वो 11th हाउस है, द मोस्ट, जिसको बोला जाता है यहाँ डिज़ायर सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बार लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे जो पहले टाइम में एस्ट्रोलॉजी जब बनी है, जब चीज़ों को देखा गया है ना, तो काम त्रिकोण को अच्छा क्यों नहीं माना गया, क्योंकि डिज़ायर्स को हमेशा नेगेटिव चीज़ों के साथ रिलेट करा गया कि डिज़ायर्स अगर होंगी तो इंसान नेगेटिव काम करेगा, गलत काम करेगा चीज़ों को पाने के लिए, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा नेगेटिव भी बोला जाता है। बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो डिज़ायर या कुछ बनना या कुछ चाहना, आगे बढ़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो इसलिए इसको उस तरीके से हम नेगेटिव नहीं लेंगे। बट हाँ, अब आप इसको एक चीज़ समझिए दूसरे तरीके से क्यों नेगेटिव है। हाँ, तो देखो अगर आप देखोगे तो ये 12th हाउस है, 11th हाउस जो है वो 12th से 12th है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो ये 6th हाउस है, 11th हाउस यहाँ से 6th से 6th हो गया। तो अब 6th और 12th दोनों ही हमारे दुष्टाना हाउसेज होते हैं, तो अब ये आपका 12th से 12th और 6th से 6th हो गया। तो इस वजह से ये और इसके लॉर्ड को हम लोग मेलेफिक बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मेलेफिक डिग्री अगर किसी लॉर्ड की बोली जाती है तो वो 11th लॉर्ड की बोली जाती है। पर अब ये तो गेन्स का हाउस है, तो इसको हम ख़राब कैसे बोल रहे हैं, ख़राब किस सेंस में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस चीज़ में फ़ायदा करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब वीडियो में आगे बात करेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि 12th से 12th और 6th से 6th होता है, तो ये लॉर्ड जहाँ भी जाएगा, जिस भी हाउस में जाएगा, ये फ़ायदा तो देगा बिकॉज ये 11th हाउस का लॉर्ड है, बट ये अपने साथ अपने सिग्निफिकेंस, नेगेटिव सिग्निफिकेंस लेके जाएगा, जहाँ पर ये आपको उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा जिस भी हाउस में जाएगा। वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं, तो वो आपको पता लगेगा कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक, अब देखो आप अगर हम बात करते हैं 11th हाउस में, अगर हमारा मून आके बैठ जाए, ठीक है, अब मून अगर आप देखोगे कालपुरुष जन्म पत्री के हिसाब से, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कालपुरुष जन्म पत्री के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। ठीक है, तो वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब कालपुरुष के हिसाब से 4th जो हाउस होता है, यहाँ मून का ये हाउस होता है। ठीक है, अब मून को अगर आप देखो तो वो अपने से 8th में चला गया। ठीक,
अगर मून आपका 11th हाउस में बैठा है तो यहाँ पर आपको आके वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फ़ायदा देगा। किन किन चीज़ों में? जैसे प्रॉपर्टी का गेंस दे सकता है आपको, बिकॉज 4th हाउस है, 4th हाउस का है मून, 4th हाउस में देखा जाता है मून के लिए। या व्हीकल्स का दे सकता है, ठीक है। पर यहाँ नेगेटिव क्या देगा? नेगेटिव देगा मदर के लिए, क्योंकि मदर का हाउस होता है अपने से 8th में चला गया उसका लॉर्ड, तो वो मदर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। मदर की हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ऐसे लोग मेंटली थोड़े से, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बट हाँ थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने से ये वाला लॉर्ड 8th में चला गया, ठीक है। और अगर आप देखो तो चंद्रमा 8th यानी स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर आपको इश्यूज आ सकते हैं वो चीज़ों के, ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड। तो पॉइंट ये होता है कि 11th लॉर्ड 11th हाउस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, नॉन लिविंग चीज़ों को फ़ायदा देता है, और लिविंग चीज़ों को उस पर्टिकुलर हाउस या उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स के वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो मून ही हो गया। अब सपोज करो आपका मरकरी आके बैठ गया, ठीक, 11th हाउस में। तो मरकरी अगर 11th हाउस में बैठेगा तो मरकरी देखो 6th हाउस में मेन वो होता है, ठीक है, यहाँ का लॉर्ड होता है काल पुरुष के हिसाब से, यहाँ का भी होता है बट यहाँ का मेन होता है। तो 6th अपने से 6th में चला गया, ठीक। तो यहाँ ये क्या करेगा? यहाँ ये आपको डिजीज़, क्योंकि 6th से 6th आ गया, डिजीज़ दे सकता है, लोन्स दे सकता है। फ़ायदा क्या कराएगा? ऐसे लोग लॉ में, करियर वाइज, ऑडिटिंग में, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, चीज़ों में, करियर में अच्छा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर बैठ के आपको ये वेल्थ गेन अच्छा देगा, बट यहाँ पे बैठ के लोन बढ़ा देगा। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े लोग जो होते हैं, मतलब जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा या बिजनेसमैन होंगे, उनके मरकरी 11th हाउस से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। बट वो क्या करेगा? अगर आप देखो बड़े लोगों को भी देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप अच्छा बड़ा बिजनेसमैन देख लो, सबके ऊपर लोन होता है और अच्छे बड़े बड़े लोन होते हैं। तो मरकरी 11th हाउस में अगर आ जाता है तो यहाँ पर बैठ के आपको वो लोन्स देता ही है, और बड़े देगा अगर देगा तो, ठीक। पर बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए मरकरी इज़ वेरी गुड इन 11th हाउस, तो ये मरकरी के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है, ठीक। अब अगर बात करें 6th हाउस मामा या मटेरियल रिलेशंस के लिए आपके लिए होता है, तो उन लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, उनकी हेल्थ के लिए, जैसे हमने मदर की बात करी अभी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका सन आ गया, सन अगर आया, सन डज वेल इन 11th हाउस। क्यों? क्योंकि सन अगर आप देखो तो कालपुरुष जन्म पत्री में वो 5th हाउस का लॉर्ड होता है, और 5th से वो डायरेक्टली 7th यानी अपने से 7th में पहुंच गया, तो अपने से 7th में वो रिजल्ट्स अच्छे देगा, ठीक है। बट यहाँ पर वो क्या होगा? यहाँ पर ये 5th हाउस किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होगा। तो अगर सन यहाँ जाके बैठेगा तो कुछ ना कुछ आपके हो सकता है, बच्चों को रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, डिले दे सकता है, ठीक। बट ओवरऑल सन डज वेल इन 11th हाउस, ओके। अब अगर आपका सैटर्न आ जाता है, सैटर्न को अगर आप देखोगे तो सैटर्न 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? कालपुरुष जन्मपत्री के हिसाब से सैटर्न अपने ही एक्वेरियस साइन में, जहाँ पर वो उसका मूल त्रिकोण साइन होता है, वहाँ आके बैठ जाता है। एरी साइन होता है ये, ठीक है। तो एरी साइन में सैटर्न डज ऑलवेज वेरी वेल, क्योंकि कहाँ पे? सैटर्न हमेशा लिब्रा में एग्जल्ट होता है, विच इज़ अ एरी साइन। तो सैटर्न यहाँ भी 11th हाउस में अच्छा करता है, ठीक। बट यहाँ पे बैठ के वो आपके लगन को थर्ड एस्पेक्ट से देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी रिलेटेड, आपको अपने पर्सनल चीज़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, अगर अच्छे सिग्निफिकेंस में नहीं बैठा, या अच्छे साइन में या उसके कंजंक्शंस में नहीं बैठा हुआ, एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है लगन को लेके, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा? नेटवर्क सर्कल अच्छा कर देगा, पर गेम्स में थोड़ा डिले करेगा, रुक के आएंगे। बिकॉज सैटर्न क्या होता है? डिनाइल नहीं होता है, डिले होता है सैटर्न का। सैटर्न जहां भी बैठेगा या जहां एस्पेक्ट करेगा, उन चीज़ों में डिले ज़रूर करेगा, डिनाइल नहीं करेगा, देगा ज़रूर। और वो फिर आपकी मेहनत के ऊपर होता है। तो बॉडी के ऊपर भी लगन को देख रहा है, बॉडी के ऊपर आप जितना काम करोगे, जितनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा सैटर्न का। अब क्या हो गया? हाँ, मार्स। अब मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स हमारा अगर कालपुरुष के हिसाब से देखो तो 1st हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड हो जाता है। अब 1st हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड जब आपका 11th में चला जाता है, तो ये आपको पर्सनली गेन तो देगा, मटेरियल गेन देगा, पैसों के लिए फ़ायदा देगा, अकल्ट में आपकी रुचि बढ़ा देगा, क्योंकि 8th हाउस का है। रिसर्च में, ऐसे लोग रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। दूसरे का मनी मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, ठीक। बट यहाँ पर बैठ के ये कुछ चीज़ें ख़राब करेगा।
क्या? आपकी अपनी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बिकॉज इट्स अ फर्स्ट और एर्थ हाउस का लॉर्ड हो गया। एर्थ हाउस में रहेगा तो हो सकता है इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। एर्थ हाउस जो होता है वो आपके इन लॉज का है, तो इन लॉज के साथ इन लॉज की हेल्थ का कोई इशू, ऐसी चीज़ें दे सकता है। हो सकता है आपके इन लॉज को कोई हेल्थ इशू दे दे, ठीक है। अगर नेगेटिव उसमें बैठा है, पॉजिटिव में बैठा है या अच्छे एस्पेक्ट्स में बैठा है तो फ़ायदा कराएगा। तो यहाँ पर मार्स का ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमारा जुपिटर आ जाता है, ठीक है, तो जुपिटर हमारा नाइन्थ लॉर्ड, मतलब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है। यहाँ पे मूल त्रिकोण इसका भी होता है, बट मूल त्रिकोण साइन उसका ये होता है नाइन्थ हाउस का। तो यहाँ पर वो आपको लर्निंग के प्रति ऑब्सेशन दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, क्योंकि ये 11th हाउस जो है इट्स अ डिज़ायर का, मैंने आपको बोला काम त्रिकोण, तो ये जहाँ भी जाता है या जो इसमें प्लैनेट्स बैठते हैं उसके कारक तत्वास को, उसकी चीज़ों के रिलेटेड ऑब्सेशन दे देता है। मरकरी जैसे बैठा तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन के प्रति आपका ऑब्सेशन होगा, बात करना, आपको नेटवर्क सर्कल बढ़ाना, दोस्तों से बात करना, वो सब अच्छे लगेंगे, ठीक है। जुपिटर अगर आ गया तो लर्निंग के लिए, लर्निंग में आप ऑब्सेस, मतलब अच्छी लर्निंग करोगे अगर वो अच्छे सिग्निफिकेंस में बैठा है। गुरु के प्रति हो सकता है आपको टीचर्स या गुरु बनाना या लोगों को गुरु मानना, ये सब चीज़ें अच्छा लगता हो, मन करता हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़, हो सकता है आपको लंबी जर्नी करना पसंद हो। और जैसे होता है ना पिलग्रिमेजेस, इनमें जाना, दूर फार के प्लेसेस में, टेम्पल्स में विजिट करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नाइन्थ हाउस, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको अच्छी दे सकता है, ठीक है, उनके प्रति ऑब्सेशंस रख सकता है। चलिए अब क्विकली बातें करते हैं कि अगर 11th लॉर्ड और हाउसेस में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद लगन। अगर 11th हाउस जो है आपका वो लगन में जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 11th लॉर्ड जहाँ भी जाएगा वहाँ की चीज़ों में आपको मटेरियलिस्टिक नॉन लिविंग चीज़ों में आपको फ़ायदा करेगा और लिविंग चीज़ों में ख़राब करेगा। तो यहाँ पे लिविंग कौन होगा? आपकी सेल्फ, आपकी बॉडी, आप। तो वहाँ पर वो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो भी करेगा थोड़ा बहुत, नेगेटिव होगा तो करेगा ही करेगा। पर फ़ायदा क्या कराएगा? फ़ायदा आपका गेंस, बिकॉज 11th हाउस जो होता है गेंस का होता है लगन से, तो वहाँ पे आपको पैसा देगा, गेंस देगा, मटेरियलिस्टिक फ़ायदे देगा, वो चीज़ों में आपका फ़ायदा कराएगा। बट पर्सनली आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में और आपकी बॉडी से चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। या फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जिसका जहाँ भी हम बात करेंगे, जिस हाउस से भी बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड उधर की हेल्थ या उधर के लिविंग चीज़ों को लेके यू शुड बी वेरी केयरफुल जब भी 11th लॉर्ड वहाँ जाएगा, ठीक है। अब 11th लॉर्ड जाता है आपका सेकंड हाउस में, तो सबसे पहले तो एक ही धनी हो गया, तो आपको धन अच्छा देगा, ठीक है। खाने के प्रति हो सकता है आपका रुचि बहुत ज़्यादा हो, अच्छा खाना आपको बहुत पसंद हो, खाने के शौकीन हो, पैसा देगा, अच्छा खाना भी देगा। फैमिली से दूर कराएगा, फैमिली से आपको दूर ले जाएगा, ठीक है, ये एक चीज़ करेगा। बट पैसा अच्छा देगा, धन योग होता है बहुत अच्छा, तो वो आपको फ़ायदा कराएगा। यहाँ आपको पैसा कमाने की डिज़ायर, फैमिली के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रखेगा कि आपको अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो होगा, लगाव होगा, और आप चाहोगे उनके लिए कुछ ना कुछ करना, बट आपको किसी ना किसी तरीके से उनसे थोड़ा सा दूर ले जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस हो गया। अब जाता है 11th हाउस आपके थर्ड हाउस में। अब ये एक काम त्रिकोण का प्लैनेट एक दूसरे काम त्रिकोण में चला गया, ठीक, या फिर ये कह लो कि एक उपचय का प्लैनेट दूसरे उपचय में चला गया। तो इट डज़ वेल हियर। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देगा, सेल्स मार्केटिंग में आपको बहुत अच्छा रखेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल देगा, अच्छे ट्रैवल देगा। छोटे बहन भाइयों के साथ या छोटे बहन भाइयों की हेल्थ को रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, लिविंग चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम देता है जब भी 11th लॉर्ड कहीं भी जाता है। बट ये क्या है, अपने से 5th चला गया। अब कोई भी प्लैनेट हम हमेशा ऐसे भी देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपने से कहाँ बैठा है, 6th बैठा है, 8th बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, ये अपने से त्रिकोण में भी चला गया, तो यहाँ पर ये वैसे भी अच्छा करता है, ठीक है। और काम त्रिकोण का काम त्रिकोण में गया तो ऑब्वियसली इट डज वेल। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर ओवरऑल थिंग्स इन योर लाइफ। बट यहाँ पर ये आपको छोटे बहन भाइयों से, या तो अगर छोटे बहन भाई होंगे किसी के, तो उनसे रिलेशन में, या फिर हो सकता है उनकी हेल्थ में या किसी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दे सकता है, या आप उनकी तरफ से ज़्यादा टेंशन लो, आपको डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी और आपको वो, अगर आप सपोज करो, ऐसा ले लो इसको एग्जांपल, एंड दिस इज एन एग्जांपल, कि हो सकता है आप अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड हो, उनके लिए बातें सोचते हो, पर उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स ना आए, या वो सही चीज़ें ना कर रहे हो जो आपको लगता है कि वो सही करें, तो उसकी वजह से वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है।
इट टोटली डिपेंड्स ऑन कौन सा प्लैनेट है, किस स्थिति में बैठा है, किस प्लैनेट्स के साथ बैठा है उनका, ज़रूरी नहीं है कि हर केस हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब आपका 11th हाउस का लॉर्ड चला गया 4th में। पहली बात तो ये अपने से 6th में गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि 11th जब भी 4th या 4th 11th में जाएगा तो मदर के लिए अच्छा नहीं होगा। मदर की अपनी पर्सनल लाइफ में, मदर की हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू देगा, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे। ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर गेट बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, रेंटल इनकम, कोई भी चीज़ इंटीरियर रिलेटेड टू होम, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से गेन दे सकता है, जैसे आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, वहाँ से आपको गेन दे सकता है। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ों में आपको फ़ायदा कराएगा 11th लॉर्ड जहाँ भी जाएगा, बिकॉज वो उसका एक, ये मान लीजिए कि उसका एक क्या बोलूँ कि उसका एक ड्यूटी है कि उसको जो परफॉर्म करनी है। बट नॉन लिविंग चीज़ों में, सॉरी लिविंग थी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ बैठ के वो मदर को थोड़ा प्रॉब्लम देगा। मदर के साथ अगर मरकरी है 11th लॉर्ड, जैसे सिंह लगन है, सिंह लगन में 11th लॉर्ड मरकरी हो जाता है विच इज़ जेमिनी, तो वो कम्युनिकेशन का है, तो मदर के साथ बहुत कम्युनिकेशन कराएगा आपका। मदर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मदर से खूब बातें करोगे, आपको उनसे बातें करना अच्छा लगेगा। बट साथ में वो मदर को कोई ना कोई इशू देगा, हेल्थ में दे देगा, मदर का फादर के साथ दे सकता है, पर वो डिपेंड करता है और प्लैनेट्स के ऊपर भी। सपोज करो आपका मरकरी के साथ, क्योंकि सन हमेशा होता है यूजुअली, ठीक है, तो अगर मरकरी सन दोनों यहाँ पर बैठे हुए तो फादर के साथ मदर के रिलेशनशिप उतने अच्छे ना हो, शायद उनके बीच में मतभेद ज़्यादा होते हो, तो जो आपको प्रॉब्लम दे, आपको अच्छा ना लगे वो चीज़, ऐसी चीज़ें दे सकता है। ठीक है, अब 11th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया। अगेन इट इज़ अ धन योग, बहुत अच्छा धन योग माना जाता है। अपने से 7th में गया है तो पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको यहाँ पे पैसा देगा, आपको यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस से फ़ायदा कराएगा, गेन्स देगा अगर आप उसमें पैसा लगाओगे शेयर मार्केट में। अब आप लगाओगे नहीं लगाओगे वो डिपेंड करेगा और चीज़ों के ऊपर। अगर यहाँ पे केतु बैठ गया उस प्लैनेट के साथ तो डेफिनेटली वो आपका इंटरेस्ट कम कर देगा उधर, पर अगर केतु नहीं है तो आप लगाओगे भी और आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस, शेयर मार्केट, गैमलिंग, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा देगा। बट क्या चीज़ गड़बड़ करेगा? बच्चों के लिए हो सकता है मिसकैरेज हो, बच्चा डिले हो, 1-2 बार मिसकैरेज होने के बाद हो। डिनायल नहीं है, डिनायल होगा वो अलग चीज़ों के ऊपर होता है, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा, पर डिले कराएगा जब भी 11th लॉर्ड 5th हाउस में चला जाएगा। ठीक है, अब 11th लॉर्ड आपका आ जाता है 6th हाउस में। 6th हाउस में आने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जब 6th 11th में जाता है तो सेम चीज़ें हैं, आपको लोन्स ज़्यादा दे देगा, डिजीज़ अगर देगा तो लंबा डिजीज़ दे देगा। बट फ़ायदा क्या कराएगा? दूसरों के प्रॉब्लम से आप पैसा कमाओगे, आपको गेन होगा। तो इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं जब वो लॉयर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, सीए होते हैं। ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम या दूसरों की चीज़ों को सॉल्व करने से आपको पैसा मिले, वो प्रोफेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 11th लॉर्ड अगर आपका 6th में बैठा है तो आप लोग इन प्रोफेशन में जाओ, यू विल गोइंग टू डू वेरी वेल। ठीक, अगर कोई अपने बच्चे का करियर प्लान करता है तो वो देखे कि 11th लॉर्ड अगर 6th में बैठा है तो इन करियर में जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पर डिजीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। लोन्स अगर वो लेते हो तो कम लें, क्योंकि लोन अगर लिया जाएगा तो लंबा चलेगा, डिजीज़ अगर हो गया तो लंबा चलेगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ। ठीक है, अब आपका आ जाता है 11th लॉर्ड जो आ जाता है 7th, अगेन काम त्रिकोण का प्लैनेट, काम त्रिकोण में अच्छा कॉम्बिनेशन है। वाइफ के आने के बाद आपको बहुत गेन हो सकता है। अच्छा, 5th में मैं बताना भूल गया, बच्चों में अगर 5th हाउस में बैठा होगा तो बच्चों के बाद आपको लाइफ में गेन्स मिलेंगे, मटीरियलिस्टिक गेन, पैसों को लेके गेन। ठीक है, 4th हाउस में है तो मदर से आपको गेन मिलेगा, मदर आपके लिए करने वाली होंगी। तो उन चीज़ों को आप जोड़ो जिससे रिलेटेड है वो। 7th में आ गया तो शादी के बाद वाइफ की वजह से आपकी लाइफ पलटेगी, आपको गेन्स मिलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या दे सकता है? वाइफ को दे सकता है, डिजीज़ दे सकता है वाइफ को। वाइफ को 7th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, 7th हाउस आपका ओरिजिनली वीनस कंट्रोल करता है तो वीनस रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है।
किडनीज़ के इशू दे सकता है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है। बट ओवरऑल आपको गेन्स करा देगा अगर कोई भी पार्टनरशिप के बाद या रिलेशनशिप इसके शादी के बाद जैसे ही हाउस एक्टिवेट होता है। अब 11th अगर 8th में आ जाता है, ठीक है, 11th हाउस अगर 8th में आता है तो अपने से 10th में चला जाता है। अब अपने से 10th में जाएगा तो कोई भी कर्म के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने से 10th आपके स्टेटस आपकी चीज़ों के लिए है तो उनको गेन कराएगा अगर अच्छे एस्पेक्ट्स में बैठा है। अगर आपका कोई प्लैनेट है 11th लॉर्ड का जो 8th हाउस में बैठ के एक्सल्ट हो जाए या फिर बहुत अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या अच्छी स्थिति बना रहा हो तो वो आपको गेन्स देगा। क्या गेन्स देगा? आपके नेम फेम का गेन दे सकता है, ठीक है। आपकी अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ा सकता है। रिसर्च जॉब्स में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा दे सकता है। हो सकता है आपका नेम फेम हो जाए वहाँ से बैठ के, कोई आपको मिल जाए वहाँ से फेम, कुछ ऐसा रिसर्च आप कर डालो, एनालिसिस, डीप एनालिसिस। पर वही चीज़ अगर आपकी नेगेटिव चली जाएंगी या प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं बैठेगा तो सब उल्टा हो जाएगा, चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी, डिजीज़ आपकी बॉडी को लग जाएंगे 8th हाउस से रिलेटेड, ठीक है। तो 8th हाउस में जब 11th लॉर्ड आएगा तो ये रिजल्ट देगा। अब 11th लॉर्ड आ जाता है आपका 9th हाउस में। 9th हाउस इज़ अबाउट फादर, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, जो मैंने अभी पहले ही बताया था। तो फादर की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है बट फादर से आपको गेन दे सकता है, ठीक है। फादर हो सकता है आपके लिए बहुत सोचने करने वाले हों अगर अच्छी स्थिति में प्लैनेट्स बैठे हैं, अच्छी पोजीशंस में हैं, कोई अच्छा संबंध बन रहा है 11th 9th में। ये 11th से 11th है तो ऑब्वियसली मोर गेन का हो गया ये, है ना। तो वहाँ पे आपको और फ़ायदा करा सकता है बट फादर की हेल्थ को इशू दे सकता है। नेगेटिव उसमें बैठा है तो गुरु से आपसे प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु हो सकता है आपको चीट कर ले। अच्छे एस्पेक्ट में बैठा तो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे आपको। बुरे एस्पेक्ट में बैठा तो हो सकता है फादर से रिलेशनशिप खराब रहे, फादर की हेल्थ इश्यूज हों जो आपको डिस्टर्ब करें। अच्छा बैठा है तो अच्छी लर्निंग देगा, मास्टर्स डिग्री देगा, बिकॉज 9th हाउस इज़ अबाउट हायर लर्निंग। हायर लर्निंग ज़रूर देगा, आप मास्टर्स PhD कुछ ज़रूर करोगे अगर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ देगा, जैसे 3rd हाउस में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देगा, यहाँ 9th में आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देगा, ठीक। पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है 9th हाउस से रिलेटेड आप लोगों को, ठीक। अब 11th लॉर्ड आ जाता है 10th, अपने से 12th हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठ के आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकता है अगर नेगेटिवली पोजीशनड है तो, या ये आपको करियर तब अच्छा देगा जब आप अपने जगह से दूर जाके काम कर रहे हो, क्योंकि 12th हो गया। करियर के लिए आपको हो सकता है बाहर लेके जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन का कॉम्बिनेशन है, फॉरेन के लिए और भी चीज़ें चेक करी जाती हैं, ठीक। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेम फेम पोजीशन पावर इनको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में बॉडीज में आपको ट्रबल देगा, ठीक है। अब आ जाता है 11th लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर ये आपका सपोज करो 11th लॉर्ड 11th में बैठता है तो, और मून और सन को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स किसी और हाउस को भी रूल करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बैठ के वो आपको अगर क्योंकि 11th लॉर्ड 11th हाउस में हो गया तो अपने हाउस में हो गया तो ऑब्वियसली अच्छा तो है। अब मरकरी अपने हाउस में बैठ गया 6th हाउस में, सॉरी 6th में वर्गो में, तो एक्सल्टेड हो गया। वीनस बैठ गया अपने हाउस में तो अच्छा हो गया। तो यहाँ पर बैठ के वो आपको नेटवर्क सर्किल अच्छा देगा, नेटवर्क सर्किल से गेन देगा, रिलेशनशिप्स अच्छे देगा, ठीक है। वीनस अगर बैठा है तो हो सकता है आपको फीमेल्स के लिए या अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ायरफुल कर दे, ठीक है, वीनस रिलेटेड चीज़ों को लेके।
तो वो सब चीज़ें बढ़ा सकता है। अब वो नेगेटिव अगर बैठा है तो नेगेटिवली हो सकता है रिलेशन में सेटबैक ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव बैठा हो जाए तो हो सकता है बहुत आपको मल्टीपल रिलेशनशिप्स दे और अच्छे दे, पैसा खूब देगा। अगर 11th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, गेन्स तो देगा ही देगा यहाँ बैठ के। वो नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लोगों से इंटरेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाहर निकलना, सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि 11th हाउस इज अबाउट नेटवर्किंग। तो 11th लॉर्ड अगर 11th में है तो आप 90% चांस है, अगर वो और चीज़ों से अफ्लिक्ट नहीं हो रहा, तो आपका नेटवर्क सर्किल बहुत बड़ा होगा, या फिर आपको लोगों से सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगेगा। और जितना आप सोशलाइज करोगे उतना ही आपके गेन्स बढ़ेंगे, क्योंकि हाउस एक्टिवेशन होगा। और आप रह भी नहीं पाओगे बिना सोशलाइज करे। अगर आपको घर में बंद कर दिया जाएगा तो आप विल गो इनटू सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन 11th हाउस। अब 11th लॉर्ड इन 12th अपने से सेकंड में गया। सेकंड हमेशा फ़ायदा करता है, बट इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ फ़ायदा करेगा, क्योंकि 12th हाउस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। बट अगर नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो आपको लोन्स ज़्यादा दे देगा, नींद की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर पॉजिटिवली है तो नींद सोने के शौकीन हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अपने से सेकंड में है ना, अपने से सेकंड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो वो चीज़ें प्रॉब्लम दे सकता है आपको। बेड प्लेजर्स, नींद, इन सब में प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा बैठा है तो इन सब में फ़ायदा देगा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी कराएगा आपसे, दान पुण्य आप अच्छा करोगे। नेगेटिवली इम्पैक्टेड है, दान पुण्य में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा आपका, तो वहाँ पर आपको वो पैरों रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है आपको, बिकॉज 12th हाउस इज अबाउट फीट्स। जो पाइसिस साइन जो होता है पैरों का होता है, नीचे का पार्ट, हो सकता है उनमें दर्द दे दे, उनमें कोई और प्रॉब्लम्स दे दे अगर नेगेटिवली इम्पैक्टेड है। ठीक है, अच्छा 11th लॉर्ड जो 11th हाउस में होता है, तो मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि बड़े बहन भाइयों के लिए अच्छा हो जाता है, उनके प्रति आपके रिलेशनशिप्स को अच्छे करता है, अगर वो और किसी बड़े एफ्लिक्शन में नहीं है, वरना यूजुअली आपका अच्छा रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था 11th लॉर्ड और 11th हाउस के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं और वीडियोस जल्दी लेके आऊँगा, और हाउसेस के बारे में भी, और लॉर्ड्स के बारे में, और कुछ और नई नई चीज़ों के बारे में जो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच।